दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो। सेम टाइम पे जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए 24-25 बैच वाले, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। सेम टाइम पे जो जॉब कर रहे हैं और स्विच करना चाह रहे हैं एक अच्छी कंपनी के अंदर, तो वो तो मस्ट है। और उनका एक्सपीरियंस अराउंड 0 to 2 ईयर्स का हो, मतलब अभी 2 ईयर्स प्लस ना हो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप टीसीएस ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखे हो, आप इस एग्जाम के थ्रू टीसीएस जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ टीसीएस नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन करती हैं इस एग्जाम के बेसिस पे। टीसीएस का ये जो एनक्यूटी एग्जाम है, इसके स्कोर कार्ड के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। तो नंबर ऑफ कंपनीज है उसमें। तो आपका ये जो स्कोर कार्ड का जो मार्क्स है, ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो क्या होता है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत रहती है अलग-अलग कंपनीज़ में अप्लाई करने का। तो चलो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चलते हैं और उसके थ्रू जानते हैं कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफ़िकेशन और कैसे अप्लाई करते हैं। तो आओ चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे टीसीएस के। तो टीसीएस का देखो ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है, ठीक है? ये आपको बहुत ईज़िली गूगल पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि सिर्फ टीसीएस जैसी कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ के ऑफिशियल लिंक्स मैं वहाँ शेयर करता हूँ, जहाँ पे टेक, नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कवर्ड अप रहती हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी अप्लाई कर सके रहोगे। तो चलो टीसीएस का ये जो एनक्यूटी का है, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 14th ऑफ अप्रैल है और अप्लाई करना है आपको 2nd ऑफ अप्रैल 2026 से पहले, ठीक है? तो ये बेसिक रह गया कि आपको एग्ज़ाम 14th ऑफ अप्रैल है और अप्लाई करना है 2026 टू 2nd ऑफ अप्रैल 2026 से। अब ये टीसीएस का एनक्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 1.6 लाख प्लस जॉब फॉर आईटी एंड नॉन आईटी डोमेन्स में रखता है। तो समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रख रहा है। सेम टाइम पे 4000 कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं जो इससे रेगुलरली हायर करती हैं। 23 प्लस इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे हायर करती हैं, जैसे आईटी, बीएफएसआई, एफएमसीजी। इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसके मार्क्स को बहुत वैल्यू देती है और इसके थ्रू सेम टाइम पे हायरिंग करती है। 20 प्लस आईटी रोल्स मिल जाते हैं अलग-अलग पोजीशंस पे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर्स एंड मोर। बहुत अलग-अलग रोल्स पे आप सेलेक्ट हो सकते हो। 150 प्लस नॉन आईटी रोल्स होते हैं, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर स्पेशलिस्ट और बहुत सारे। हाईएस्ट सैलरी भी अगर नोटिस करोगे तो 19 एलपीए तक का अभी तक रिकॉर्ड किया गया, तो वो भी एक बहुत अच्छी सैलरी जंप है। तो अगेन आप इसके थ्रू अपने करियर को एक नए दिशा की तरफ ले जा सकते हैं, एक नई करियर नया ग्रो करियर हाइट पे पहुँच सकते हो। ग्रो कर सकते हो अपने करियर को बहुत ईज़ी। अब देखो हू कैन अप्लाई, तो प्री एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम और डिग्री, मतलब किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 21 टू 27 हु आर लुकिंग फॉर जॉब, तो जो बच्चे पास कर चुके हैं 21 से 27 के बीच में, ग्रेजुएट हो चुके हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगेन जो वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अगर 2 साल से ऊपर का नहीं है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? एक तो जॉब असिस्टेंस मिल जाएगी, स्कोर कार्ड का जो वैलिडिटी है वो 2 साल तक रहता है, फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्स भी है और ये सारी चीज़ें आपको बार-बार एग्ज़ाम दो के आप अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव कर सकते हो। अगेन हाई सैलरी पैकेज की तरफ मूव कर सकते हो, करियर को नई दिशा दे सकते हो, ठीक है? अब इसमें क्या है कि आप कैसे-कैसे अप्लाई करोगे, तो देखो इसके 4 अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, कॉग्निटिव, नॉन आईटी और नॉन टेक, ठीक है? और एक होता है स्पेसिफिकली जो बच्चे बैंक में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है? बीएफएसआई, तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरी रहने वाली है। अगेन इसकी भी जो सैलरी पैकेज है, देखो बीएफएसआई में जैसे है कि 2.5 टू 11 एलपीए तक के बीच में आपको मिल सकता है। अगेन स्कोर कार्ड के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर अच्छे स्कोर्स आएँगे तो आप डेफिनिटली एक अच्छी सैलरी विथड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? तो आपको करना क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन टीसीएस के इसी प्लेटफ़ॉर्म पे होगा। कॉग्निटिव आईटी, अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी, बीवोक आईटी ऐसे फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है और आईटी में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, तो आप आईटी सेलेक्ट करोगे। यहीं सेम टाइम पे अगर कोई बच्चे बीए, बीकॉम करके रखे हैं, एमकॉम करके रखे हैं, नॉन आईटी फील्ड से, नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, सेम टाइम पे, तो वो नॉन टेक वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और कोई कुछ बच्चे होते हैं जैसे बीएससी आईटी, बीसीए, ये क्या होता है कि चाहते हैं कि भाई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कॉग्निटिव में चले जाएँगे, ठीक है? अब आपको क्या करना क्या है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, ठीक है?
और बाय नाउ करके आप आगे बताऊँगा भी मैं कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह है। लेकिन ये आपका होगा कैसे, ये 6 स्टेप्स 5 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है? स्कोर कार्ड लोगे और मल्टीपल जॉब्स जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहेंगी उस पे अप्लाई करोगे, ठीक है? अप्लाई करोगे कॉर्पोरेट वेबसाइट पे अलग-अलग और उसके बाद स्कोर की सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको कंपनी में जॉब मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे बाय नाउ किया, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो पेज खुल के आता है लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह जो माँगता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो बच्चे पहले ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो कभी टीसीएस एग्ज़ाम दिए, तो उनकी लॉगिन आईडी पहले से बनी होगी। बट जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में जिन्होंने लॉगिन आईडी कभी बनाया नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है, ठीक है? रजिस्टर पे जाके रजिस्टर करोगे अपने आप को, नेम लिखोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, व्हिच कैटेगरी डू यू बिलॉन्ग में आप अपने हमेशा लर्नर्स यूथ में जाओगे, ठीक है? पासवर्ड क्रिएट करोगे और सबमिट करके एक आईडी बनाओगे। आईडी बनने के बाद जब वापस से आप लॉगिन करोगे तो अपनी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करोगे जिसमें आप अपने मार्कशीट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पैन, आधार ये सारी चीज़ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे, सेव करोगे, सबमिट करोगे और उसके बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करोगे। वहाँ पे जैसे आपने ये बाय किया रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आईटी के लिए आप एक्टिवेट मतलब इस वाले एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली जो अप्रैल वाला है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, तो वहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करके आगे फर्दर कंटिन्यू कर लो तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका जो पूरा जो पोर्टफोलियो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे फाइनल ईयर में है या जो ग्रेजुएट और जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है स्किल पर को, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि टीसीएस एनक्यूटी का एक लंबा टाइम पीरियड होता है, मतलब अगर बहुत तेजी से इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाया तो आपका 5 to 6 मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा। बट कई डिपेंड करता है कि कई बार नंबर ऑफ पोजीशंस या नंबर ऑफ एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ये चीजें एक्सटेंड हो जाती है 1 साल तक, ठीक है? तो बट अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द जॉब करो तो भाई मैं कहूँगा कि आप स्किल परखो जॉइन करो। स्किल परखो पे जॉइन करोगे, स्किल परखो का 3 मंथ का एक सिस्टम आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है, बहुत छोटा-सा कोर्स है, उसको करो, ठीक है? 3 महीने के लिए सीरियसली पढ़ाई कर लो और स्किल परखो आपको प्लेसमेंट की गारंटी देता है, प्लेसमेंट करा लिया जाएगा। और ये बहुत सारे बच्चे 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और आप भी इन बच्चों में से एक हो सकते हो, अपनी करियर को एक नई दिशा दे सकते हो, बहुत तेज़ी से आप अपने आप को एक जॉब के अंदर देख पाओगे। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी जो प्लेस्ड हो चुके हैं और हर महीने बहुत सारे 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो ही रहे हैं। तो भाई आप भी अपना करियर शुरुआत करो, स्किल परकों के साथ जुड़ो। तो ये रहा। अब टीसीएस वाले पे वापस आते हैं तो इसके लिए आपको तैयारी भी करनी होगी। इसका डिटेल सिलेबस होता है कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, कोडिंग, ये सारी चीज़ें होती है। अगेन डिपेंडेंट है। जैसे जो नॉन आईटी वाले हैं उनके लिए कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड है, बट जो आईटी वाले हैं, जो आईटी में स्पेसिफिकली एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए कोडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन के सवाल जब जवाब सही दोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस था। तो इसके लिए अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो भाई प्लेलिस्ट जाओ, प्लेलिस्ट में डिटेल सिलेबस को कवर्ड अप करके रखा गया, उसको ज़रूर चेकआउट करो। सेम टाइम पे टीसीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी समझो कि अप्लाई नाउ के बाद आप कैसे सेलेक्ट होगे, तो वो भी एक डिटेल में कवर अप करके रखा गया, तो उसको भी ज़रूर देखना। और अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करो, अपने सिलेबस को उस तरीके से प्रिपेयर करो और अपना जो प्रैक्टिस सेशन है, उसको उस तरीके से करो, तो ताकि सिलेक्शन आप टाइमली ले पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो फाइनल ईयर में है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो स्विच करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो टीसीएस से रिलेटेड आप हमसे पूछिए, हम आपको वहां पे जवाब जरूर देंगे। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। अगर आप फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएट हो या एक्सपीरियंस हो, जॉब हमेशा रेगुलरली चेकअप करते रहते हो कि कहाँ पे नई ओपनिंग्स आ रही है, तो वहां पे हमेशा से आपको नई ओपनिंग्स मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, तो आप वहां से ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।